आज का टाइम जो है वो सबकी लाइफ में इस समय इंडिया में कह लीजिए या पूरी दुनिया में कह लीजिए, हम लोग एक के इकोनॉमी की तरफ हैं, बढ़ रहे हैं। के इकोनॉमी का मतलब है कि हम जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, या तो हम ऊपर जा रहे हैं या हम नीचे जा रहे हैं। ज़िंदगी एक साइकिल की तरह से है, साइकिल को अगर आप पैडल नहीं बढ़ा रहे, तो या तो साइकिल आगे जा रही होती है या कहीं नहीं जा रही होती, नीचे जा रही होती है। सेम उसी तरह से इस समय इस ये जो मौका है, ये माहौल है, इसमें से कुछ लोग तो बहुत ज़बरदस्त कुछ करने वाला है। ये वक़्त ऐसा आ गया है कि इस समय कुछ लोग का बिज़नेस बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट करने वाले हैं। और जैसे अगर लाइफ में देख लीजिए, इंडिया में बाकी जगह देखिए तो कुछ लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, कुछ लोग खर्चे कम कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत परेशान हैं। और वहीं पर आप देखिए, अगर इसके इकोनॉमी में ऊपर आपको अंबानीज़ दिखाई दे रहे हैं, अडानीज़ दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत ज़बरदस्त ग्रो भी कर रहे हैं इसी समय में। तो एक काम तो हम कर सकते हैं कि हम चीज़ों को दोष देते रहें, सिचुएशंस को दोष देते रहें, इकोनॉमी को दोष देते रहें, और एक है कि हम इस समय काम करें और अपने आप को ऊपर की तरफ ले जाएँ। अभी आपने एक हाल में खबर पढ़ी होगी कि मुकेश अंबानी ने बिग बाज़ार को खरीदा। तो बिग बाज़ार को क्यों खरीदा उन्होंने? और कहीं न कहीं उन्होंने कुछ सोचा होगा, कुछ फ्यूचर देख रहे होंगे बिग बाज़ार के अंदर। तो मैं ये सोच रहा था कि बिग बाज़ार तो हम लोग नहीं खरीद सकते, लेकिन हमारे लोगों के पास जो अपना एक ज़बरदस्त स्टोर है एमवे का, बिग बाज़ार क्या काम करता है? बिग बाज़ार बेसिकली यही करता है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के घरों में जो रेगुलर यूज़ के प्रोडक्ट्स आते हैं, वो कैसे उसको कैप्चर कर सकें, उसको होल्ड कर सकें, और हम लोग भी तो यही कर रहे हैं। हम लोग के बस अंतर ये है कि हमें एक बहुत बड़ा स्टोर खोलने की ज़रूरत नहीं होती। और एक ऑलरेडी हमारे पास एक स्टोर है। हमें जैसे कि आप बिग बाज़ार में जाते हैं और जब आप वहाँ से बिलिंग कर रहे होते हैं, वो आपसे कहते हैं, "सर, क्या एक कार्ड बना लीजिए आप अपना।" तो आप कहते हैं, "अरे नहीं, टाइम नहीं।" कहते, "नहीं सर, 1 मिनट लगेगा, मैं तुरंत बना देता हूँ।" और आपका कार्ड बना देता है, और अगली बार से क्या होता है कि आप उस कार्ड की वज़ह से आपको लगता है कुछ बेनिफिट मिलेगा, और आप बार-बार उसी स्टोर में वापस जाते हैं। ऐसे ही हमारे बिज़नेस के अंदर जब हम को देखें अगर एक्चुअली में, तो हम अपना एक बिग बाज़ार के नेटवर्क जैसे क्रिएट होता है, वैसे ही हम अपना एमवे का नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। और हमको अगर इस समय ग्रोथ लेनी है, तो हमें सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और मैं आपसे कहूँ कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ले जाना चाहूँगा, जहाँ उल्फत जी हम लोग की अपलाइन की बात कर रहे थे, मिस्टर पार्थो बोस की बात कर रहे थे। पार्थो बोस जी ने मुझे, जब मैंने प्लान देखा था, तो मैंने उन्होंने ही प्लान दिखाया था मेरे को। और जब मैं वो प्लान देखने के लिए गया था, तो उस समय सारे लोग 40s की एज ग्रुप में थे, और सारे लोग वर्किंग थे, और मैं एक स्टूडेंट की तरह से गया था। तो सारे लोगों ने सोचा कि ये पता नहीं कौन है, क्या है, इसके स्टूडेंट है, कैसे क्या है। तो उन्होंने कहा, लंबी स्टोरी है, मैं अभी उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको वहाँ तक ले जाने के पहले, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग, खासकर नए लोग आज हमें सुन रहे हैं, तो पहले वो मुझे देख लें, जब मैं, ये मेरी फ़ोटो है जब मैं सिल्वर क्वालीफाई हुआ था, और मेरी उम्र उस समय 20 साल की थी। और 20 साल की, और ये मेरे हाथ में छड़ी इसलिए है क्योंकि मेरे पैर में एक फ्रैक्चर हो गया था और मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और हमारी कंपनी के एमडी आए थे लखनऊ के अंदर। तो उनके लिए हम उनको सुनने के लिए हम लोग गए, तो वहाँ पे हमें रिकॉग्नाइज़ किया गया, तो एज़ अ सिल्वर प्रोड्यूसर हम पहुँचे वहाँ पर। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि हम कहाँ से इस बिज़नेस के अंदर आए, क्योंकि इस समय जब मैं आया था, तो मेरी सोच इस बिज़नेस में थी 19 साल की उम्र में पॉकेट मनी की। और पॉकेट मनी से हम 14 महीने के अंदर, यानी अगले साल बीकॉम सेकंड ईयर में, हम इस बिज़नेस के अंदर सिल्वर लेवल के ऊपर क्वालीफाई कर गए थे, और सिल्वर लेवल की जो चेक आने लगी थी, जो आप सोच नहीं सकते, जो ड्रीम में भी नहीं सोच रहे थे, वो चीज़, संभावनाएँ सही हो गई थी। और उससे भी बड़ा वक़्त मैं कहूँगा कि ये तो पुराना वक़्त था, जब सिर्फ़ 6 प्रोडक्ट थे और कुछ घंटे हम लोग काम करते थे। आज की डेट में आप अपने घर पे बैठ के पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बिज़नेस कर सकते हैं। आप सैकड़ों घंटे काम कर सकते हैं, आपकी पॉसिबिलिटीज़ असीमित हो गई हैं, तो इनकम के चांसेस भी असीमित हो चुके हैं आप लोगों के लिए, और उसके ऊपर हमको फ़ोकस करना चाहिए। और मैं अगर आपको एक बात कहना चाहूँगा अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले, कि जो इस बिज़नेस में मुझे सफल होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ थी मेरे साथ, वो सिर्फ़ एक थी कि हमने एक काम करा। मैं स्टूडेंट था और मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैं सीखता गया। मैंने जितना मौका मिला सीखने का, हमने सीखने की कोशिश की। और एक आपके साथ एक कोट शेयर करना चाहूँगा बुद्धा का। वो ये कहते हैं कि अगर आपका मुँह खुला हुआ है, तो इसका मतलब आप सीख नहीं रहे हैं। यानी आप जब चुप रहते हैं, तो आप सीखते हैं, और इसीलिए आपको सुनने की आवश्यकता होती है। और इस बिज़नेस में भी मैं सारे लीडर्स को ये एनकरेज करूँगा कि हम लोगों को इस समय बहुत ज़्यादा और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों को बहुत बड़ा बिज़नेस बिल्ड करने का वक़्त आ गया है। और इस समय जो लोग फ़ोकस्ड हो गए, इस समय जिन लोगों ने अपने आप को अलाइन कर लिया, इस समय जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस कर लिया, जिन लोगों ने गले लगा लिया इस टेक्नोलॉजी को, जिन्होंने सीखने के अंदर अपने को डाल दिया,
जो ये इन चीजों से कि भाई मैं कैसे करूंगा, कैसे, ये सब चीजें छोड़ करके जिन्होंने ये जूम मीटिंग्स करना सीख लिया, जिन्होंने प्लान दिखाना डिजिटली सीख लिया, जिन्होंने डिजिटली बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, उन लोगों की ग्रोथ जो होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी इस टाइम पे। तो आप अगर अभी अपने आप को नहीं कहीं पर वो कर पाए तो और सीखिए और सुनिए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए। और कुछ चीजों से आपको बचने की भी जरूरत है, क्योंकि जब हम इस बिजनेस में आते हैं और इस बिजनेस में चूंकि कोई बॉस नहीं होता और कोई ऐसा कह सकते हैं कि कुछ खोने का डर नहीं होता, तो कुछ चीजें होती हैं जो दिक्कत करती हैं। जैसे मैं आपको एक उसमें से एक चैलेंज बताऊं जो लोग करते हैं कि हम लोग में से काफी सारे लोग अपना काफी वक्त गुजार देते हैं एक ऐसे फैंटेसी आइलैंड के ऊपर जिसका नाम है समडे आइलैंड। एक दिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं ये कर दूंगा, एक दिन मैं प्लान दिखाना सीख लूंगा, एक दिन मैं ऑनलाइन मीटिंग करना शुरू करूंगा, एक दिन मैं लोगों को कॉल करना स्टार्ट करूंगा, एक दिन मैं इस प्रोडक्ट के बारे में सीखूंगा, एक दिन। तो वो एक दिन आइलैंड जो है ना, समडे आइलैंड के ऊपर ही कई बार हम लोग रह जाते हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि समडे आइलैंड के ऊपर रहने से कोई फायदा नहीं, आपको अपने टिकट कटानी है और वहां से जल्दी उड़ करके आगे बढ़ना है। और इसके अलावा भी एक जगह गड़बड़ जगह और है, और उस जगह का नाम है टुमारो, कल के ऊपर। Tomorrow is a mystical land where 99% of all human productivity, motivation and achievement is stored. हमारा सारा मोटिवेशन कई बार होता है कल 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 के ऊपर हम लोग डाल के रखते हैं। मैं आपको ये कहूंगा कल कल आना ही नहीं है, जो भी है वो आज है। आज का दिन इंपॉर्टेंट है और डेली आपको इस बिजनेस के लिए बिल्ड करना है और डेली आपको काम करना है। और सबसे एक बीमारी से अपने आप को बचा करके रखना है, जो बीमारी के बारे में मुझे इस बिजनेस में आने के बाद पता चला कि इस तरह की भी कोई बीमारी होती है। और मैं एक सेमिनार में गया था, वहां पे एक डायमंड स्पीकर बोल रहे थे उस समय। उन्होंने हिंदी में इसका नाम बहानासाइटिस रखा था और हिंदी में इसको एक्सक्यूसाइटिस कहते हैं, जिसमें कि जबकि हम क्या करते हैं, हम अपनी सारी गलतियों का, अपने सारे आलस का, अपने सारे काम न करने का, अपने सारे बहाने बनाने का ठीकरा क्या करते हैं, किसी चीज के ऊपर फोड़ने लगते हैं। हम ये ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे इसमें। और उन्होंने ये भी बताया था कि अगर बानासाइटिस का इलाज करना है तो इसमें 2-3 चीजें उन्होंने बताई थी, तो वो भी बता देता हूँ आपको लगे हाथ। तो सबसे पहली बात तो उन्होंने कही थी कि अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको, अपनी जिंदगी की, आने वाले कल की, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी। मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा। और उन्होंने कुछ गोलियां बताई थी, जैसे एक मीटिंग माइसिन बताई थी। जैसे आप ये शनिवार की जो मीटिंग माइसिन की नाम की दवा है, ये रोज रात 8 बजे शनिवार को आपको 1 घंटे लेनी चाहिए, जिससे कि आप इस बीमारी से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, है ना। और कुछ सीडीज टेप सुनते सुनते आप आगे बढ़ते हुए काम कर सकते हैं। और देखिए, एक्सक्यूज आपको कहीं नहीं लेकर के जाने वाले हैं। आपको हमेशा इस बिजनेस में अगर आगे जाना, अगर आप देखिए जो हाईवे जा रहा है सीधा, वो नो एक्सक्यूजेस का हाईवे है। हम लोग कई बार एक्सक्यूज बनाने की वजह से क्या होता है, हाईवे से इधर उधर उतर जाते हैं। मैंने रिच डिवॉर्स की एक टेप सुनी थी शुरुआत में। उस टेप में वो एक आदमी के बारे में बताते थे कि एक आदमी था, उनको हर सेमिनार में मिलता था, हर जगह वो जाते थे, वहां वो मिलता था और आता था उनसे सेमिनार के बाद, उनका हाथ पकड़ लेता था, कहता था मैं आपकी बात से बहुत एक्साइटेड हुआ, मैं इस समय अपना घर बनवा रहा हूँ, जैसे मेरा घर कंप्लीट होता है मैं तुरंत ये करूंगा, मेरे बच्चे का एग्जाम होने वाला है मैं ये कर दूंगा, मैं अभी ये फला काम मेरे घर में, मेरी माता जी की तबीयत ठीक नहीं है मैं उसके बाद करूंगा। इस तरह से करके वो एक्साइटेड रहता था। लेकिन वो कभी भी क्या हो, तो वो कहते थे कि वो हमेशा हाईवे के किनारे पे रहता था, हाईवे की पगडंडी पे रहता था, हाईवे के कोने पे खड़ा रहता था, लेकिन कभी हाईवे के ऊपर नहीं आता था। ऐसे ही हमें भी कल करेंगे, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ा आसान हो जाए एमवे तब करेंगे, मैं इसको कल करूंगा, है ना, मेरे पास अभी उतना पैसा नहीं है, मैं अभी उतना अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ, अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं ये कर दूंगा, अगर एमवे ये लॉन्च कर दे। ये सब चीजें आपको कहीं नहीं लेकर के जाने वाली हैं। जैसे भी आप हैं, जहां पर भी आप हैं, आपको वहीं से आज से शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको आज से, अभी तक आपने नहीं दिखाया है ऑनलाइन डिजिटल प्लान दिखाया, तो आज सबसे पहला काम आपको कोशिश करनी चाहिए कि किसी को भी दिखाइए। पहले हम लोग को तो कहा जाता था कि हमारे को, मेरे अपलाइन ये समझाते थे कि आप जाइए और जब तक किसी को प्लान न दिखाइए तब तक आपको घर नहीं आना है, अगर कोई नहीं मिलता तो किसी को भी दिखाइए। तो सेम वे उसी तरह से आज आपको मैं कहूंगा कि अब चूंकि मौका डिजिटल प्लान का है, तो हमको भी किसी ना किसी को तो प्लान दिखाना है। तो वो आप सोच लीजिए कि हम किसको दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे और किस तरह से करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इस बिजनेस के अंदर हमारा खुद को डिसिप्लिन में लाना है। सेल्फ डिसिप्लिन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेल्फ डिसिप्लिन की जो शुरुआत होती है वो हमारे खुद के अपने विचारों को से स्टार्ट होता है। वो तो अगर हम क्या सोच रहे हैं हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम क्या करने वाले हम उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और
अगर हम अपने को एक डिसिप्लिन पे ले आ पाए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा बिजनेस, एक बहुत बड़ी लीडरशिप और एक बहुत बड़ा मतलब ड्रीम लाइफ आपका वेट कर रही है। लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होनी है? उसकी शुरुआत आपके हर दिन से होनी है। और आपकी ग्रेट लाइफ जैसे हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से कोई बड़ी चीज बनती, वैसे ही हमारी जिंदगी जो है वो हमारे घंटों से और हमारे समय से बनी हुई है। तो अगर मेरे डेली 24 घंटे जो मैं गुजार रहा हूँ, अगर जो मैं अपनी दिनचर्या को कैसे कर रहा हूँ, मेरी मेरी लाइफ को मैं सही करने के लिए मेरे दिन को मुझे सही करना पड़ेगा। और अगर मैं सही से अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में ले आऊंगा तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। रॉबर्ट कियोसाकी हम लोग काफी बात करते हैं और वो कहते हैं कि नंबर 1 डिलिनिएटिंग फैक्टर जो होता है रिच, मिडिल क्लास और पुअर के बीच में, वो सेल्फ डिसिप्लिन ही होता है। तो यानी अगर हमको लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट की तरफ जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन ही है। आपको जब तक आपकी अपलाइन को फोन करना पड़ेगा कि सैटरडे को मीटिंग है आ जाओ, आपकी अपलाइन को आपको कॉल करना पड़ेगा कि पहला हफ्ता है पीवी कर लो, जब तक आपकी अपलाइन को आपको मोटिवेट करते रहना पड़ेगा तब तक काम नहीं हो पाएगा। जिस दिन से आप अपनी अपलाइन से पहले मीटिंग के अंदर लॉग इन करने लगेंगे, जब आप अपनी अपलाइन को फोन करके कहने लगेंगे कि मैंने आज अपना पीवी कर लिया, आपसे पहले पिकअप डे पे कर लिया, 100 पीवी कर लिया, तो फिर एक्चुअली क्या होगा, चीजें चेंज होना स्टार्ट होंगी। आपकी जिंदगी का सबसे बढ़िया दिन वो दिन होता है जिस दिन आप अपनी जिंदगी को का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। जब आप कोई अपॉलजी नहीं करते, कोई एक्सक्यूज नहीं करते, किसी और के ऊपर नहीं झुकते, किसी और के कंधे पे सिर नहीं रखते, किसी और को ब्लेम नहीं करते, आप सिर्फ ये डिसाइड करते हैं कि मैं अपनी लाइफ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हूं, और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ की जिम्मेदारी जिस दिन से आप ले लेते हैं वही आपकी जिंदगी का बेस्ट डे है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि क्यों नहीं वो बेस्ट डे हम आज ही कर दें। आज ये सैटरडे हमारी ओपन मीटिंग का डे है, इस दिन हम एक डिसाइड कर लें कि मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे हम उसको कहाँ ले जाने वाले हैं। इस बिजनेस के अंदर लोगों ने बहुत सारी स्ट्रगल करी है पीछे सालों में, और बहुत ही अमेजिंग लाइफ भी पाई है। लियोनार्ड किम के बारे में हम लोगों ने काफी सुना है, जो जिन्होंने कि 15 साल एक इस बिजनेस में एज अ कस्टमर बने रहे वो, और कस्टमर बनने के बाद 15 साल तक कस्टमर बने रहे, और उसके बाद किसी ने उनको बिजनेस प्लान दिखाया, वो यूएस में थे, वो छोड़ करके कोरिया में आ गए। कोरिया में आने के बाद उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस उनका ग्रो हुआ और फिर डिक्लाइन कर गया। और जब वो डिक्लाइन कर गया तो उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगे रहे, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और वो काम करते रहे, और फिर वापस उन्होंने अपने बिजनेस को डायमंड शिप की लेवल तक पहुंचाया। और उसके बाद सिर्फ खुद को डायमंड शिप में नहीं पहुंचाया, उन्होंने उसके बाद 2001 में करीब करीब 300 डायमंड्स कोरिया के अंदर ब्रेक हुए थे, और उनके खुद के डायमंड, उसमें 100 से ज्यादा डायमंड्स उन्होंने खुद ब्रेक किए थे। और यहीं पर वो नहीं रुके, 2002 में 240 डायमंड्स उनकी टीम के अंदर ब्रेक हुए। आप सोच के देखिए, 2002 में 240 डायमंड्स, यानी हम 6%, 9%, 12% की लड़ाई लड़ रहे हैं, डायमंड शिप के बारे में कोई एक पहाड़ समझ रहे हैं, जिसके ग्रुप में 240 डायमंड्स आ रहे हो, सोच के देखिए। और कोरिया की पॉपुलेशन को सोचिए और राजस्थान की पॉपुलेशन को सोचिए। आज की डेट में कोरिया की पॉपुलेशन 5 से 6 करोड़ की है, और मुझे नहीं लगता कि राजस्थान की पॉपुलेशन कहीं उससे कम से कम डबल ट्रिपल होगी आज की डेट में। यूपी की पॉपुलेशन 20 करोड़ से ज्यादा है। तो आप सोच के देखिए, अगर 240 डायमंड्स वहां हो सकते हैं तो राजस्थान के अंदर कितने डायमंड्स हो सकते हैं। तो हमको भी, और उन्होंने इसके लिए अपने आप को खुद एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया, आयरन मैन क्वालिफाई करना स्टार्ट किया। अभी हम लोग की एमवे की प्रोग्राम के अंदर मिलिंद सोमन आए थे, जिन्होंने कि आयरन मैन क्वालिफाई किया इंडिया से। आप सोचिए कि लियोनार्ड किम, जिनकी एज मतलब 75 की एज में वो आयरन मैन क्वालिफाई करते हैं, जिसमें कि आपको पता है क्या करना पड़ता है आयरन मैन क्वालिफाई करने के लिए? लगभग 4 किलोमीटर की स्विमिंग करनी होती है, लगभग 180 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी होती है, और लगभग 42 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, और ये सब कुछ 16 घंटे के अंदर करना होता है। तो इसके लिए कौन कर सकता है? जो बहुत फिट होगा वही कर सकता है। और वो फिटनेस 70 प्लस की एज में लाने के लिए लियोनार्ड किम ने क्या जबरदस्त मेहनत की होगी, जो बहुत सारी बीमारियों का घर था उनका शरीर जब बिजनेस स्टार्ट किया, और कैसे उन्होंने अपने आप को करा। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप क्या करना चाहते हैं, उसकी क्या कीमत चुकाने को आप तैयार हैं, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी और काम पे लगना पड़ेगा। अगर आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपके लिए अगर सारी चीजें प्रायोरिटी हैं तो आपकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो आपको अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा। अभी हम लोगों के बीच में पीके सिंह जी कह रहे थे, पीस ऑफ माइंड की बात कर रहे थे। मैं आपको बता सकता हूं
कि पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस जो है, अगर ये आपकी प्रायोरिटी है तो ये बिजनेस 100% आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए, और आपको अपनी मतलब इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए अपना हार्ट एंड सोल लगाना चाहिए। तो मैं कुछ बेसिक सेल्फ डिसिप्लिन के रूल्स आपके साथ जल्दी से शेयर करूंगा। सबसे पहले तो बहुत क्रिस्टल क्लियर थिंकिंग रखिए। क्लियर थिंकिंग पता कब आती है? जब आप अपनी अपलाइन के साथ परफेक्ट अलाइनमेंट में होते हैं, जब आप अपनी अपलाइन के साथ काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तब क्या होता है, तब आपकी थिंकिंग जो है वो क्रिस्टल क्लियर होती चली जाती है। जितना कंफ्यूजन आपके पास रहेगा, और कंफ्यूजन कई बार हमारे पास, जैसे मैं बहुत कंफ्यूज रहता था शुरुआत में बिजनेस में आया था जब नया नया, तो कंफ्यूज इसलिए रहता था कि जब दोस्तों से बात करता था वो नेगेटिव बात करते थे, वो मुझे पुट डाउन करते थे, वो ये समझाते थे कि एमबीए के अंदर कोई भविष्य नहीं है। और जब मैं अपलाइन से बात करता था तो वो मुझे समझाते थे कि नहीं, तुम्हारी लाइफ इसमें बन सकती है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो तो वो कंफ्यूजन था। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने आप को अपलाइन के साथ, मेरी एसोसिएशन स्ट्रांग होती गई, जैसे जैसे मैं अपने आप को एक्सपोज करता गया टीचिंग्स के साथ, बुक्स के साथ, सीडीज के साथ, तो मेरी थिंकिंग क्लियर होती गई और मुझे समझ में आता गया कि मुझे किस डायरेक्शन में बढ़ना है। सेम उसी तरह से आपकी लाइफ में आपकी प्रायोरिटी क्या है और उसके लिए कैसे आप उसको अचीव करने वाले हैं, वो अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी थिंकिंग क्लियर हो, और उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी अपलाइन के साथ आपकी एसोसिएशन अच्छी हो, आपके गोल्स सेट हो, आपको पता हो कि अगले 2 साल से 5 साल, अगले 10 साल में आप क्या करने वाले हैं। उसके हिसाब से हम अपने समय का प्रबंधन करते हैं, हम अपनी टाइम को वो करते हैं। ऑब्वियसली हम में से बहुत सारे लोग बिजनेस को वर्क अपने काम के साथ कर रहे होते हैं, तो हम अपने वर्क के साथ कैसे इस बिजनेस को बिल्ड कर सकें, कितने वो कर सके। पहले होता था कि जब बिजनेस में लोग 25-30 प्लान दिखाते थे तो वो बहुत बड़ा वो माना जाता था। आज की डेट में तो कितने सारे प्लान आपके पास ऑप्शन है दिखाने के लिए। एक टाइम पे आप सैकड़ों सैकड़ों लोगों के साथ कनेक्ट एक साथ कर सकते हैं। कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं रह गई है, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं रह गई, तो तमाम चीजें बहुत ईजी हो गई हैं। ये इस बिजनेस के लिए मैं कह सकता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। और हिम्मत तो रखनी पड़ेगी आपको। कई बार लोग हिम्मत हार देते हैं, और हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि हिम्मत अगर हार जाएंगे तो सब कुछ हार जाएंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अपने मन के साथ जब जीत के साथ आप कनेक्ट करेंगे, जब आपको पता है, क्योंकि मैं आपको ये 100% कह सकता हूं कि एमवे बिजनेस करने का इससे बढ़िया वक्त कभी नहीं आने वाला है। बड़ा एमवे बिजनेस बिल्ड करने के लिए इससे बढ़िया समय कोई नहीं आने वाला है। अगर आपने अपने आप को वाकई में इस समय फोकस्ड रखा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया, अपने एफर्ट के लिए परसिस्टेंसी बनाए रखी। जो परसिस्टेंस 9th है वो भी इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर लगातार बार बार करते रहना है। अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहना है। इस समय सारे लोगों के लिए कहा जा रहा है कि पहले एक ज्वेलरी होती थी, गोल्ड लोग पहनते थे, डायमंड पहनते थे। इस समय की जो एक्चुअल ज्वेलरी है वो इम्यूनिटी है, और वो इम्यूनिटी की ज्वेलरी पहनने के लिए हमारे पास इतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं, और जिन प्रोडक्ट्स के थ्रू हम न सिर्फ अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड कर रहे हैं बल्कि बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि एक बेहतर हेल्दी लाइफ जीने के लिए। तो अब उसके लिए सारे लोग भी कॉन्शियस हैं, हम भी कॉन्शियस हैं। हमारे जानने वाले अभी उल्फत जी अपने प्रेजेंटेशन में एक किताब दिखा रहे थे, वेलनेस रिवोल्यूशन के। उस किताब में अंदर एक पॉइंट है, उनका कहना है कि अगर कोई भी आदमी हेल्थ को लेके कॉन्शियस होता है और आप इंडस्ट्री में टॉप मोस्ट पे हैं, यानी अगर आप जैसे जिस तरह के पाइनियर्स हम लोग हैं, न्यूट्राइट हैं, टॉप लेवल पे हैं, तो अगर कोई भी व्यक्ति गिलोय खाने लगता है, तुलसी का पत्ता खाने लगता है, तो भी आपको एक्साइटेड होना चाहिए, क्योंकि जब वो स्टार्ट करता है, वो हेल्थ कॉन्शियस है, वो एंट्री लेवल पे कोई भी प्रोडक्ट खा रहा है, कोई भी बेकार से बेकार, या मैं कह सकता हूँ कि सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट खा रहा है, तो भी आपको एक्साइटेड हो जाना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुअली हेल्थ को लेकर के लोग अप द लैडर मूव करते हैं। यानी पहले वो गिलोय खाएगा, फिर वो पता करेगा यार और बेहतर कैसे क्या हो सकता है, अच्छा इसमें ये कर सकते हैं, अच्छा तुलसी खा रहे हैं तो पहले तुलसी ऐसे ले रहे थे, फिर और बेहतर तुलसी, और बेहतर तुलसी, ऐसे करते करते ग्रेजुअली वो जैसे जैसे मूव अप करेगा, तो टॉप पे उसे कौन मिलने वाला है? आप मिलने वाले हैं। टॉप मोस्ट लेवल पे न्यूट्राइट मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली कहीं से भी आए आदमी कुछ भी करे, पर वो हेल्थ को लेके अपनी कॉन्शियस हो, तो वो आपके लिए एक बहुत जबरदस्त न्यूज है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस किताब का पॉइंट है, और वो किताब आप पढ़ेंगे तो आपको भी अंदाजा लगेगा कि इसलिए ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी होने वाली है। ये समय पैसा बचाने का है और सही जगह इन्वेस्ट करने का है। अब ये सेविंग एंड इन्वेस्टिंग के लिए आप कहेंगे कहाँ कैसे, तो ये आपकी अपलाइन आपको गाइड करेगी कि आपको किन चीजों पे नहीं खर्चा करना है, फालतू खर्चे नहीं करने हैं, और बिजनेस बिल्डिंग के ऊपर और अपने आप को सेल्फ बिल्ड करने के लिए पैसा खर्चा करना है। स्मार्ट टच ऐप के ऊपर पैसा खर्चा करिए, आप सीखने के ऊपर पैसा खर्चा करिए, अपने को अपनी हेल्थ और अपनी कह सकते हैं ब्यूटी के ऊपर पैसा खर्चा करिए। हार्ड वर्क है 7वां पॉइंट। हार्ड वर्क हमें यहाँ बिजनेस में नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है।
और स्मार्ट वर्क क्या है? आप सोच के देखिए, पहले नकवी साहब कहते थे कि आपको आना है। ये इन्होंने, वैसे एक बात है, इन्होंने हमेशा दिल से बुलाया है और हमेशा ये इच्छा रहती थी, हमें लगता था कि हम जब ये बुलाएं तुरंत ही पहुंच जाएं। तो पहले संभव नहीं था ये ऐसा कर पाना, लेकिन अब संभव हो गया। अब इन्होंने कहा कि आना है, हम आपके बीच में आ गए। ऐसे ही हम आपको बुलाना चाहते हैं, आप आ सकते हैं तुरंत के तुरंत। ये जबरदस्त चीज हुई है, इसने इस बिजनेस को कितना जबरदस्त स्मार्ट बना दिया है। और मैं लर्निंग की बात आपसे शुरू से कह रहा हूँ, जो पहला बुद्धा का वो बात करी थी, तो यानी जितना ज्यादा चुप रहेंगे, जितना ज्यादा सुनेंगे, उतना ज्यादा सीखेंगे, और जितना ज्यादा सीखेंगे उसको जितना अप्लाई करेंगे उतना काम आसान होता जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज है इन सारी चीजों के बीच में, क्विट नहीं करना है कई बार। और क्विट में अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें डोंट क्विट भी लिखा हुआ है और उसमें डू इट भी लिखा हुआ है। दोनों काम करने हैं, यानी एक तो छोड़ना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, निराश नहीं होना है, थकना नहीं है। और दूसरी तरफ क्या कहा था उल्फत जी ने, कैसे कहूं कि थक गया हूं मैं, ये मैंने, ये आप कह नहीं सकते कि आप थक गए हैं ना, जाने किस किस के हौसला हूं मैं, है ना। और दूसरा है कि डू इट, करना भी है। ऐसा नहीं कि भैया कुछ, मतलब ये भी नहीं कि भैया मीटिंग में, हर मीटिंग में रह रहे हैं पर कुछ कर नहीं रहे, करती भी रहना है। लोगों को उठा के, फोन उठा के कॉल करना पड़ेगा, लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, है ना। और एवरी डिफिकल्टी इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज। हर मुश्किल जो है अपने आप में एक अवसर है। जैसे ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है, तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है। जितनी बड़ी परेशानी होती है उतनी ही बड़ी सफलता होती है। तो यानी जितना बड़ा आप अचीव करना चाहते हैं, उतनी बड़ी मुश्किलों को आपको पार करना है। और एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हम सब इनकी स्टोरी जानते हैं, अब्राहम लिंकन की। जो ये स्टोरी आपको ये बताएगी कि क्विट सक्सेस इज गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लूजिंग एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब हम लोगों ने सीखा इस बिजनेस में आने के बाद कि एंथुजियाज्म का मतलब है कि मेरे अंदर भगवान है। जब आप एंथुजियास्टिक रहते हैं तो आपके अंदर भगवान रहता है। और सफलता का मतलब क्या है कि एक सफलता का मतलब है एक फेलियर से दूसरे फेलियर तक जाना बिना वो एंथुजियाज्म को खोए हुए। ऐसे जैसे आप प्लान के ऊपर आपको 9 मिलते रहे और आप आगे बढ़ते, जैसे इनकी कहानी है। 1809 में एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए। 1818 में अपनी माँ को खो दिया 9 साल की उम्र में। 1831 में अपनी पहली नौकरी खो दी। फिर इलेक्शन लड़ने गए, 1832 में अपना पहला इलेक्शन हार गए। 1833 में बिजनेस किया, उसमें फेल कर गए। 1835 में मंगेतर की डेथ हो गई। 1838 में नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 1838 में एक और इलेक्शन हार गए। 1843 दूसरा इलेक्शन हार गए, फिर इलेक्शन हार गए। फिर 54 में फिर इलेक्शन हार गए। 56 में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हार गए। और 1854 में यूएस सीनेट का इलेक्शन हार गए। यानी 1809 से 1854 तक सिर्फ और सिर्फ हारते रहे, कह सकते हैं फेलियर ही देखते रहे। और फाइनली क्या हुआ, 1860 में यूएस के इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन गए। इस कहानी में जो मैं आपसे जो पॉइंट रखना चाहता हूँ, ये रखना चाहता हूँ कि अगर ये सोच के देखिए कि 1854, 1856, 1858 या 1859 में क्विट कर गए होते तो क्या हुआ होता, हार मान गए होते तो क्या होता, तो ये कहानी सफलता की कहानी न रह जाती, ये कहानी फेलियर की कहानी रह जाती। सेम उसी तरह से आप कितने प्लान दिखा रहे हैं, कितने नोज मिल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक नो के बाद दूसरा नो, दो के बाद तीसरा नो, लगातार एक के बाद एक आगे बढ़ते रहना है, जब तक बढ़ते रहना जब तक कि सफलता तक पैर पहुंच नहीं जाते। और सफलता, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बिजनेस के अंदर सफलता तो बहुत मजेदार है ही है, लेकिन सफलता की जर्नी उससे भी ज्यादा मजेदार है। जब आप इस रास्ते पे चलेंगे, जब लोगों के साथ जो डेली आपके इंटरेक्शंस हैं, जो डेली आप लोगों की हेल्प करेंगे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वो बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपको लगातार क्या करना है, आपको अपने आप को फोकस रखना है, प्लान दिखाना सीखना है, डिजिटली अपने आप को थोड़ा सा और बढ़िया से कह सकते हैं कि करना है। स्पेशली जो प्लैटिनम से नबम है, जो सिल्वर से नबम है, मैं उनको कहूंगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। वो थोड़ा सा देखें कि मेरे ग्रुप के अंदर कैसे लोग डिजिटली मीटिंग करें। वन ऑन वन मीटिंग्स भी आप डिजिटली कर सकते हैं, होम मीटिंग्स भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स। और ऑब्वियसली हमारे लीडर्स बहुत कुछ कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है एक जबरदस्त बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है अपने ड्रीम्स को बिल्ड करने के लिए, और सीखते रहना है, लगातार बने रहना है। और हमें ऐसे ही आपकी मीटिंग में इनवाइट करते रहना है। और जल्दी ही आप लोगों को, आप में से लीडर्स को हम लोग भी अपने यहाँ बुलाते रहते हैं और बड़ा मजा आता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं कहूंगा कि आज की बात को अपनी खत्म करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से देना चाहूंगा सारी लीडरशिप को।